रामपुर गांव में एक गरीब किसान रघु रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी। फिर भी वह रोज सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और कड़ी मेहनत करता। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते और कहते, इतनी मेहनत करके भी तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन रघु को अपनी मेहनत पर विश्वास था। एक दिन गांव में एक साधु आए। रघु ने उनकी सेवा की तो साधु ने कहा, बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम लगे रहो, तुम्हें जरूर फल मिलेगा। रघु ने उनकी बात मान ली और भी अधिक मेहनत करने लगा। कुछ महीनों बाद रघु के खेत में हरियाली छा गई। उसने देखा कि उसकी जमीन उपजाऊ हो गई थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। वह अनाज बेचकर अमीर बन गया। गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। रघु ने उनसे कहा, मेहनत का फल मीठा होता है। बस धैर्य और विश्वास होना चाहिए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कड़ी मेहनत और धैर्य से सफलता जरूर मिलती है। किसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उसके पास मात्र एक छोटा सा खेत था, जो उसकी और उसके परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा कहा करता था, मेहनत और सच्चाई से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। रामू का खेत अक्सर मौसम की मार झेलता था। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ता। ऐसी स्थिति में फसल या तो बर्बाद हो जाती या बहुत कम पैदा होती। रामू के पास खेत की जुताई और बुवाई के लिए बैल भी नहीं थे। वह खुद ही हल खींचकर खेत में काम करता। गांव के लोग उसकी हालत देखकर दुखी होते थे, लेकिन रामू कभी किसी से मदद मांगने नहीं गया। एक दिन रामू अपने खेत की जुताई कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने उत्सुकता से वहां खुदाई की तो उसे एक पुराना सा लोहे का बक्सा मिला। रामू ने बक्सा खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। बक्से में सोने चांदी के गहने और सिक्के भरे हुए थे। यह देखकर रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बक्से को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने कहा, भगवान ने हमें यह धन दिया है। अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रामू की सोच अलग थी। उसने कहा, यह धन सिर्फ हमारा नहीं हो सकता। यह शायद किसी का खोया हुआ है या गांव की भलाई के लिए आया है। हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। रामू ने सबसे पहले गांव के मुखिया को इसकी जानकारी दी। मुखिया ने जांच के बाद कहा कि यह धन बहुत पुराना है और इसका असली मालिक पता लगाना मुश्किल है। तब रामू ने प्रस्ताव दिया कि इस धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाए। रामू ने अपने हिस्से का थोड़ा सा धन अपने खेत की देखभाल और अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया। बाकी धन से उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव न जाना पड़े। उसने एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया, ताकि बीमार लोगों को समय पर इलाज मिल सके। गांव में एक कुआं खुदवाया, जिससे सबको साफ पानी मिल सके। धीरे धीरे रामू की ईमानदारी और उदारता के कारण पूरा गांव उसकी प्रशंसा करने लगा। लोग उसे गरीब किसान की बजाय महान किसान कहने लगे। रामू ने अपनी मेहनत और निस्वार्थता से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और नेकदिली से इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी एक गांव में बालू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही लालची और स्वार्थी था। उसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसा और अनाज इकट्ठा करने की धुन सवार रहती थी। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था और हर समय अपना फायदा ही देखता था। गांव के अन्य किसान मिलजुल कर रहते थे, लेकिन बालू हमेशा अलग ही रहता। एक दिन बालू जंगल में लकड़ी काटने गया। चलते चलते उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। बूढ़े ने बालू से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? मैं बहुत प्यासा हूँ। बालू ने सोचा, अगर मैं इसे पानी दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसने बूढ़े से पूछा। अगर मैं तुम्हें पानी दूं, तो तुम मुझे क्या दोगे? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक छोटा सा थैला निकाला और कहा, यह एक जादुई थैला है।
इसमें रखा अनाज कभी खत्म नहीं होगा। अगर तुम मुझे पानी पिलाओगे तो मैं यह थैला तुम्हें दे दूंगा। बालू की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से बूढ़े को पानी पिलाया और थैला लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचकर बालू ने थैले में थोड़े चावल डाले। अचानक थैले से ढेर सारे चावल बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर में पूरा घर चावल से भर गया। उसने फिर गेहूं डाला और वही हुआ। अब उसके पास अनगिनत अनाज था। बालू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने गांव में किसी को इस बारे में नहीं बताया। जब गांव के गरीब लोग उससे मदद मांगने आए तो उसने उन्हें भगा दिया। उसने सोचा, अगर मैं सबको अनाज देने लगूं तो मेरी दौलत कम हो जाएगी। अब बालू ने इस अनाज को महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया और बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन वह किसी की मदद नहीं करता था। धीरे धीरे गांव में अनाज की कमी होने लगी। गरीब लोग भूखे रहने लगे, लेकिन बालू को इसकी कोई चिंता नहीं थी। गांव वालों ने उससे मदद मांगी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, बालू, भगवान ने तुम्हें इतना दिया है, दूसरों की भी मदद करो। बालू ने हंसते हुए कहा, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। गांव वालों को बालू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक रात बालू ने सपना देखा कि वही बूढ़ा आदमी उसके पास आया और कहा, तू बहुत लालची हो गया है, तुझे इसका दंड मिलेगा। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि जादुई थैला गायब था। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन थैला कहीं नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुआ और गांव में घोषणा की कि जो भी उसका थैला लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन किसी को उसका थैला नहीं मिला। अब उसके पास सिर्फ वही अनाज बचा था जो उसने पहले इकट्ठा किया था। धीरे धीरे उसका सारा अनाज खत्म होने लगा। अब बालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसकी लालच ने उसे ही नुकसान पहुंचाया है। उसने गांव वालों से माफी मांगी और जो भी अनाज उसके पास बचा था उसे गरीबों में बांट दिया। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे फिर से स्वीकार कर लिया। अब बालू बदल चुका था। वह पहले की तरह स्वार्थी नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करने लगा था। किसी शहर में रामलाल नाम का एक आदमी समोसे बेचता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। उसकी दुकान पर हर समय भीड़ लगी रहती थी और उसका अच्छा मुनाफा हो रहा था। लेकिन रामलाल बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मैं समोसे बनाने में सस्ता सामान इस्तेमाल करूं तो मेरी कमाई और ज्यादा हो जाएगी। अब उसने समोसे में आलू कम करके सस्ते मसाले और बेसन ज्यादा डालना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे समोसों का स्वाद बिगड़ने लगा। ग्राहक कम होने लगे, मगर रामलाल को इसकी चिंता नहीं थी। वह सोचता, बस मुझे तो पैसे कमाने हैं। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर ग्राहक पहले से आधे रह गए। लोग कहने लगे, पहले जैसे स्वाद नहीं रहा, समोसे अब अच्छे नहीं लगते। लेकिन रामलाल फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक दिन उसने आलू की जगह पूरी तरह से सस्ता मैदा भरने की कोशिश की। उसी दिन कुछ ग्राहकों को पेट में दर्द होने लगा और एक ग्राहक तो बीमार होकर अस्पताल पहुंच गया। शहर में खबर फैल गई कि रामलाल के समोसे खराब हो गए हैं। नगर निगम ने उसकी दुकान की जांच की और पाया कि वह घटिया तेल और खराब सामग्री का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी दुकान को तुरंत बंद कर दिया गया। रामलाल की लालच ने उसका पूरा धंधा बर्बाद कर दिया। जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उसका नाम सुनकर गुस्सा होते थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच करने से अंत में नुकसान ही होता है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही टिकता है। गांव में एक आदमी था जिसका नाम रमेश था। लोग उसे लालची बाबू कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। उसकी शादी एक अमीर परिवार की लड़की सीमा से हुई थी। सीमा के पिता यानी रमेश के ससुर बहुत दयालु और ईमानदार इंसान थे। शादी के बाद रमेश ने सोचा कि उसके ससुर जी बहुत अमीर हैं, तो क्यों न उनसे से ज्यादा पैसा ऐंठा जाए। वह हमेशा ससुर जी से कुछ न कुछ मांगता रहता, कभी गाड़ी, कभी जमीन, तो कभी नकद रुपए। ससुर जी बिना कुछ कहे उसकी हर मांग पूरी कर देते। लेकिन एक दिन ससुर जी ने सोचा, क्यों न मैं अपने दामाद की परीक्षा लूं।
उन्होंने रमेश को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पास एक जादुई सोने की ईंट है। ये हर रात दोगुनी हो जाती है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। रमेश की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से पूछा। क्या शर्त है पिताजी? ससुर जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें 1 साल तक बिना किसी लालच के हमारे साथ रहना होगा, बिना कोई चीज मांगे। अगर तुम ऐसा कर पाए तो यह ईंट तुम्हारी होगी। रमेश को यह आसान लगा। उसने सोचा, बस 1 साल, फिर मैं अमीर बन जाऊंगा। पहले कुछ महीने उसने खुद को रोके रखा, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। वह छोटी छोटी चीजों के लिए भी मांगने लगा। 6 महीने भी नहीं हुए थे कि वह अपने लालच को रोक नहीं पाया और ससुर जी से गाड़ी मांग बैठा। ससुर जी ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा, तुमने मेरी शर्त तोड़ दी। अब यह सोने की ईंट तुम्हारी नहीं हो सकती। रमेश को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने समझ लिया कि लालच के कारण वह अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका गंवा चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और अंत में वह सब कुछ खो देता है। सच्ची खुशी लालच में नहीं, बल्कि संतोष में होती है।